संगमनेर दिनांक ऑगस्ट 20 मोमीनपुरा येथील जामिया एजाजुल कुरान येथे आज बुधवार दिनांक ऑगस्ट 20 रोजी सकाळी 11 वाजता हजरत मौलाना अय्यूब नदवी साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली एक भव्य इस्तिकबालिया कार्यक्रम पार पडला। या कार्यक्रमात जनाब गनी हाजी साहेब, चेअरमन, अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट, संगमनेर यांना फख्रे संगमनेर हा किताब बहाल करून त्यांचा शाल व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला। यावेळी त्यांच्या विविध समाजहितार्थ केलेल्या कार्याचे उपस्थित मान्यवरांनी विशेष कौतुक केले। कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून जनाब अब्दुल्ला हसन चौधरी, जनाब शौकत खान, जनाब एजाज शेख, जनाब इसाक खान सरदार खान, जनाब आसिफ सर, हाजी जावेद उमर, इद्रिस भाई, मुनव्वर सर, हाजी इमाम सेठ, जोंधळे वकील, अन्सार भाई, शानू बेगम अपुरे आदी मान्यवर उपस्थित होते। हा इस्तिकबालिया कार्यक्रम जामिया एजाजुल कुरान मोमीनपुरा संगमनेरचे सदर हजरत मौलाना अय्यूब नदवी साहेब, नायब सदर हजरत मौलाना हुसैन नदवी साहेब, जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना मुफ्ती फारूक रशीदी साहेब, हाफिज रईस, मौलाना निसार, मौलाना इलियास, मौलाना खलील, मौलाना अनीस, मौलाना कलीम, मौलाना अमीन, हाफिज शमशाद तसेच सर्व असातेजा यांच्या पुढाकाराने संपन्न झाला। देज न्यूज मराठी प्रतिनिधी अन्सार सय्यद, संगमनेर। की बात है कि आज एजाजुल कुरान इस मदरसे के अंदर एक दीनी महफिल के अंदर तमाम यहाँ पर मौजूद हमारे सरपरस्त हजरात हैं। तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ के नाजिम साहब को, मौलाना साहब को, जो जिम्मेदार ने यहाँ पर एजाजुल कुरान के अंदर इतना अजीम शख्सियत का प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़्क़िद किया। माशाल्लाह ताला हकीकत में जो तमाम अहबाब जो आपके सामने सबसे पहले दुआओं से नवाजने की बात है कि अल्लाह ताला ये सेहत से और उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हकीकत में जो हमारा ट्रस्ट है, हमारे चेयरमैन साहब जनाब गनी हाजी साहब, हज़रत शौकत साहब, अब्दुल हसन चौधरी साहब, एजाज भाई और इसाक चाचा और जितने भी रहबर हैं जो हमेशा जावेद भाई वगैरह जितने भी एडवाइस करते हैं, हमेशा अल्लाह के करम से इनकी नसीहतों से और रहबरी से आज कौम की भलाई है। और यही भलाई आप लोग देख रहे हैं। क्या आपको बता दें कि उर्दू के ताल्लुक से, जिसे अभी इसाक चाचा ने बताया कि लड़कियों की तालीम से गनी हाजी साहब की, चेयरमैन साहब की और तमाम ट्रस्टियान की मिलकर इतनी मेहनतें हुई कि आज बीए का कॉलेज, उर्दू के अंदर बीए का कॉलेज हमारे स्कूल में तालीम याफ्ता हो रहा है और तकरीबन 450 तक अभी तक बच्चों ने ग्रेजुएशन पास किया। नकात के अंदर पूरे एहतियात के साथ वो बच्चियाँ ग्रेजुएशन पास कर रही हैं। और यहाँ तक की बात आपको बता दें कि इंशाअल्लाह ताला करीब बड़ी ज़मीन भी आप हजरात देख कर आ चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला ट्रस्टियान की जानिब से जो फार्मेसी के ताल्लुक से जैसे जावेद भाई ने बताया और इसाक चाचा और जो जिम्मेदारी ने बताया कि फार्मेसी और डीप फार्मा ये भी कोर्सेज और पैरामेडिकल कोर्सेज ये भी शुरुआत होने जा रही है इंशाअल्लाह। तो बड़ी ज़मीन की भी इंशाअल्लाह करीब ही शुरुआत हो जाएंगी। चेयरमैन साहब ने भी इस बात की इजाज़त दी है। तो आपको ये कहूँगा कि हकीकत में फ़ख्रे संगमनेर का जो अवार्ड से नवाजा गया, आप काबिल तारीफ़ है। तमाम जो चीज़ें आप देख रहे हैं इतनी तरक्की और यहाँ तक कि हमारे स्टाफ को लेकर चलना मोहब्बत से, कभी प्यार से, कभी डांट कर, तो ये ज़रूरी है क्योंकि डांट से ही इंसान को सीख मिलती है और प्यार से, मोहब्बत से होती है। आपको बता दूँ चेयरमैन साहब की इतनी अच्छी आदत है कि अगर डांट भी दे तो बाद में कह भी देते कि मेरा थोड़ा सा उस वक्त का गुस्सा होता है, बाद में समा गए ना, दिल में कुछ नहीं है। माशाल्लाह इतने साफ और क्लीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप लोग तो मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। तो अल्लाह का करम है कि पूरे स्टाफ की नॉन टीचिंग से लेकर ट्रस्टियान तक आपकी पूरी जिम्मेदारी आप सबको लेकर चलते हैं। और यही खुशी के साथ इतने अल्फाज के साथ मैं कहूँगा कि अभी मैं आने से पहले भी सोच रहा था कि पूरा अरेंज करके कैसे आना, तो मैंने अपना एक आधे से पौन घंटा अरेंज करके फ़ौरन यहाँ पर आया। दिल में ये भी डर था कि चेयरमैन साहब पूछेंगे इसको छोड़कर कैसे आए, लेकिन एक मोहब्बत और एक ये मोहब्बत थी कि यहाँ पर ट्रस्ट ने आवाज़ दी, मौलाना साहब ने कल दावत भी दी, तो मुझे खुद को रहा ना गया, तो मैंने अपने अरेंजमेंट किया और फ़ौरन यहाँ पर चेयरमैन साहब के तमाम ट्रस्ट की इज्जत में यहाँ पर हाजिर हो गया। अल्लाह ताला से मैं फिर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जितने भी यहाँ पर स्टेज पर जितने हाज़रीन यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह सब की उम्र में बरकत दे और सबका फरमान इल्ला करके मैं अपनी जगह रहूँगा। हमारे अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट के ट्रस्टियान, उस्ताद इकराम, उलमा इकराम, फाज़ इकराम, आज मदरसा एजाजुल कुरान ने एक हमारे स्कूल के चेयरमैन गनी भाई का एक एजाजी जलसा रखा। आप तमामों का मैं तहे दिल से अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट के जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत बड़ा एक काम यहाँ
उनका इस्तेमाल के लिए रखा है। आपको बता दूं कि इसके पहले तमाम अभी लोगों ने गनीर भाई के ताल्लुक से पूरे डिटेल मालूमात दी। उसके अंदर अभी कुछ मेरे को बोलने की बात कोई रह नहीं देता, पर फिर भी जैसे एडवोकेट संग्राम जोहदरे साहब ने बोले और बाकी लोगों को भी ऐसा चाहते हैं कि स्कूल इतना पुराना इदारा है और इसके अंदर और इससे आगे तालीम बढ़नी चाहिए, आला तालीम के लिए नए नए उसके अंदर शुरू को होना बनता। बहुत फिक्रे ली थे हमारे पूरे ट्रस्ट से ताल्लुक से, हमारे चीफ ट्रस्ट से लेके तो सेक्रेटरी चेयरमैन साहब से लेके तमाम ट्रस्ट यहाँ पर कुछ कुछ उसके अंदर टेक्निकल ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं और उसके बिना पर वो काम में रुकावट भी आती है। अब सब बातें डिटेल बोलने की जैसे हिसाब में ऐसा बोल नहीं सकते, पर फिर भी हमारी पूरी दिलो जान से कहा पूरी कोशिश है हमारी कि उसके अंदर एक जगह अभी अनकरीब जगह खरीदने का तकरीबन हो चुका, तो ये पूरा इदारा हमको उधर उसके अंदर ट्रांसफर करने का और वहां जाने के बाद में फिर जैसे पैरामेडिकल कोर्सेस है दूसरे ताल्लुक से जो भी लड़कियों के ताल्लुक से जो कोर्सेस अपन कर सकते और उसके अंदर अपने इदारे को बाहर से कितनी उसके अंदर रुकावट न आए ये देखते हुए वो इंशाल्लाह अनकरीब जगह खरीदने के बाद में वहाँ चालू करने का इरादा है। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं की और माली हालत की भी और हर चीज जरूरत रहेगी आपकी, नामे दिल में कदमी सुगने जैसा कहते। इतना मैं कह के मुझे आपने बात को करता हूँ कि भाई हमारे मसाइल के हल के लिए गनी भाई आगे रहते, इसाक भाई आगे रहते, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको फखर संगमनेर का जो खिताब दिया गया ये यूं ही नहीं दिया गया खिताब भी, ये खिताब उनके मुसलसल जद्दोजहद के ऊपर उनकी मेहनतों को सामने रखकर और उनके जिंदगी के नशे को फराज को सामने रखते हुए इस किताब से उनको नवाजा गया। ऐसे बहुत से वाकयात है अजीज दोस्तों, तो जब तक कि हम हिम्मत ऐसे लोगों के साथ, गनी भाई जैसे लोगों के साथ, इसाक भाई जैसे लोगों के साथ जब हम रहेंगे तो हमारे अंदर भी हिम्मत पैदा होगी और फिर वही बुजदिली पैदा होगी, मसलियत पसंद बन जाता है आदमी। अरे लोगों वहाँ मत बोलो ऐसा, उसको मत ऐसा बोलो, उसका दिल दुखेगा, मेरे काम अटक जाएंगे। तो ये पचगल बातें जो है ना ये आदमी को आड़ होती है। आदमी बिंदास जो है अपने कौम मिल्लत के लिए काम करने वाला बनेगा। गनी भाई नहीं सोचते कभी आज ये कौन से पार्टी का है और कौन से गट का है, उसके लिए काम करते हो। तो गनी भाई आपके जुरात और हिम्मत की हम आप दाद देते हैं, गनी भाई आपके जुरात और हिम्मत की दाद देते हैं और फखरे संगमनेर बनने पर उनको मुबारकबाद देते हैं। जिसमें मोहब्बत की खुशबू, जिसमें मोहब्बत की कर ऐसे फूलों का तुमको हार देते हैं। तो ये कुछ भी कहे हमको नहीं परवाह, हमारी तो ये आदत है काम करने वालों का साथ देते, काम करने वालों का साथ देते हमेशा। तो भाई असल में ज्यादा मुझे वक्त लेना नहीं है। असल में गनी भाई को जो मिला है ये फखरे संगमनेर, ये हम सब के लिए एक काबिल कदर बात है और हमारे बिरादरान संगमनेर के अंदर एक पेश करने जैसी शख्सियत है। क्या हमारे पास भी तो ऐसे लोग हैं ना, हमारे पास होंगे, कोई उद्योगपति होंगे, कोई पढ़ाने होंगे, कोई ये होंगे, कोई वो होंगे, लेकिन हमारे पास भी ऐसी शख्सियत है। तो मुनव्वर सर अपने को जो है स्टेट स्टैंड के ऊपर, दिल्ली नाके के ऊपर और सैयद बाबा चौक में, हमारे मोमिनपुरा चौक में एक कदे आदम बड़े फ्लैग बोर्ड फखरे संगमनेर के तौर पे गनी भाई का लगाना है। तो तालियां बजाओ भाई सब। मुस्लिम समाजामध्ये सुद्धा असे लोक आहेत, मुस्लिम समाजामध्ये सुद्धा असे व्यक्तिमत्व आहे की जे संगमनेरच्या नाही, मुस्लिम समाजापुरता नाही, सर्व संगमनेरला घेऊन चालू शकतात। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो जमाने को साथ लेके चलो, जमाने को साथ लेके चलो। मखदूम मोहिउद्दीन ने कहा था जमाने को साथ लेके की जो एक स्पिरिट हमारे गनी भाई के अंदर है, तो वो अल्लाह करे वो मुबारक हो उनको। और गनी भाई कभी कभी हमको बहुत डांटते, कभी कभी अभी हम को डांट रही थे जब मैंने उनको फोन लगाया, यार गनी भाई आ रही है, बोले पहले ये बताओ तुम आएगी नहीं हुआ। अब मेरे बोला तो 15 मिनट ले, काय 15 मिनट में बोले 5 मिनट पहले मैंने फोन लगाया, बोले आए के बोले नहीं आए। तो बोलने का मतलब एक दाग हमारे अंदर भी बिठा दिया उन्होंने। तो खैर अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। ये बातें जो उनको मिली है उनके वाजिद मरहूम हाजी सेठ के जरिए मिली। क्या हिसाब है? हाँ, इनके मामूद
तो हाजी सेठ के जरिए ये विरासत में ये बात उनको मिली है। अल्लाह करे कि ये उनको मुबारक हो और आइंदा भी वो कौम मिलत के काम करते रहे। सरेदस्त हमारे सामने जो है उनको ये बात याद आ रही है कि मौलाना अयूब साहब नदवी ने, हाफिज रईस ने, मुफ्ती फारूक ने और हमारे आ गए मौलाना नाइब सदर हाँ बड़े मुफ्ती साहब यहाँ बैठे हुए, ये हजरात ने, ये तमाम उलमाए कराम ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने आंतरिक जद्दोजहद से 2-3 साल के अरसे के अंदर इस इजाजुल कुरान का नक्शा बदल दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये आज 1.5 करोड़ की जमीन लेना और वो भी 2-3 साल के अंदर, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये अल्लाह पे तवक्कल और आप जैसे मुखलिस और मुखैर हजरात की जो एक खिदमत है, जो आपका बड़ा हाथ है, तो उनकी हिम्मत बढ़ती है। तो मैं अपने जितने भी यहाँ पर हमारे करते दर्द लोग यहाँ मौजूद है, हमारे मुर्तजा भूरी साहब भी यहाँ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हर प्रोग्राम में हमारी शरीक होते हैं और बड़ी तुंदही के साथ वो अपना हाथ बटाते हैं इन कामों के अंदर। तो मैं ये कह रहा था कि आइंदा भी इनकी अभी जो कुछ भी बकाया देना बाकी है, इसको हमारे गनी भाई भी तवज्जो दे, हमारे ट्रस्टी शौकत खान इजाज भाई भी तवज्जो दे, हमारे शहर के इरफाक खान साहब पठान साहब की तमाम हजरात जो है इस खास तवज्जो उसके ऊपर दें और जल्द से जल्द उनको हम इस लायक बना सके। एक अच्छी खासी इमारत जहाँ उन्होंने जगह दी है, एक शानदार इमारत मदरसे इजाजुल कुरान की वजूद में आ जाए। ये इंशाअल्लाह ताला ये काम करने का है। और बड़ी आज का जो जलसा है बड़ा कीमती है गनी भाई, ये जो जलसा है ये अलग नौयत का है। इसमें जो है तमाम उलमाए कराम मौजूद है, ये तलबाए उलूम नबूवत मौजूद है। हदीस में आता है कि जब एक तालिब इल्म अपने घर को छोड़कर चलता है तो फरिश्ते अपने पर उसके नीचे बिछाते। तो इनकी ताकत का अंदाजा करो उलमाए कराम का, अपने तलबाए उलूम दीन का, इनकी ताकत क्या है। तो फरिश्ते उनके कदमों के नीचे अपने पर बिछाते हैं और ऐसे लोगों के दुआएं और उलमाए कराम की तवज्जो अगर गनी भाई को मिलती है तो इंशाअल्लाह सोने पर सुहागी की बात है। रहूं की चंद बूंदे मैंने बिखराई है राहों में, न जाने की शगुफे को बहारों का सलाम है। अब मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और मैं हाफिज रईस साहब से कहूँगा कि और भी लोग जो है इंशाल्लाह हमारे 5-5 मिनट अपना इज़हार ख्याल करें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बात रहेगी। शाम तक, कल शाम तक अगर लाइट नहीं आई और लाइट का मसला हल नहीं हुआ तो अब्दुल सत्तार मालेगांव में नजर नहीं आएगा। और अपने साथियों को लेकर कार लेके बम्बई रवाना हो गए और रवाना होने के बाद मंत्रालय के अंदर डायरेक्ट मोरारजी देसाई के कैबिन के अंदर वो चले गए, घुस गए अंदर जाकर। किसको वो सिक्योरिटी गार्ड बोले ऐसे क्या कर रहे, खामोश लोग बोले मैं एमएलए, मैं मालेगांव का आमदार हूँ, मैं मुझे रोक नहीं सकते आप। उनके साथ 2-3 लोग आए और उन्होंने जाके मोरारजी देसाई की गठन की पकड़ लिया। तो मामूली बात नहीं है ये, एक मुख्यमंत्री के, एक चीफ मिनिस्टर की गठन की पकड़ना ये इंतहाई एक दिलेरी और हिम्मत की बात है, ये इंतहाई ईमानी जज्बे की बात है। तुम बोले बोल कल के कल लाइट चालू करता है या नहीं करता है मालेगांव की, तो उससे बोला वो अपने पीए को बोले हाँ इधर आओ, बोले हाँ ऐसा करो कल का चालू तो आज शाम तक मालेगांव में लाइट शुरू होना चाहिए। तो अल्लाह के करम है कि लाइट शुरू हुई और पूरे खड़खड़ाहट पावर लूम भी चालू हुई, लोग रोजगार पर लग गए, खवातीन को घरों में काम मिला। तो ये लीडिंग और जुर्रत और हिम्मत इसको कहते हैं। तो वैसी जुर्रत हिम्मत हमारे गनी भाई के अंदर है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी बातें कहने के लिए। एक बार हमारे मोमिनपुरा मस्जिद में चोरी हो रही थी माइक की, हमारे वालिद के जमाने में। तो में 130 बाहर के बच्चे जो है पढ़े इस वक्त जो है जामिया में 130 खाने पीने वाले बच्चे, रहने सहने वाले जो है ना बच्चे तालीम हासिल कर रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह शोबे हिफ्ज़ की 3 जमातें, हाफिज बनने वाले बच्चों की 3 जमातें हैं, दीनियात की 3-4 जमातें हैं और शोबे आलिमियत की 3 जमातें हैं, अरबी अव्वल, अरबी दुआम और अरबी शुअम। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से 20 गुंठे जमीन पूरन रोड पे बिलाल नगर में जो है खरीदे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो है यहाँ हज़रत मौलाना नदवी साहब और दीगर असातिज़ा किराम की मेहनत की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह जमात जो है ये ज़मीन की बहुत बड़ी कीमत जो है अदा कर दी, क्या बहुत बड़ी कीमत अदा कर दी गई।
और 25-30 लाख रुपये, 25-30 लाख रुपये किसी से जो है कर्जा लेकर साहिब जमीन को जो है दी गई। तो मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि अपनी तरफ से, अपने मरहूमीन की तरफ से और अपने रिश्तेदार, जो हमारे रिश्तेदार जो है अल्लाह ने उनको साहिब सरवर बनाया, साहिब हैसियत बनाया, उनके सामने भी बात रखे और ज़मीन में जो है ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने की जो है उनको दावत दे और खुद भी जो है बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले और दुआ करे कि भाई जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपने फजल व करम से या उलमाए किराम की मेहनत, आप लोगों की मेहनतों की वजह से जो है जमीन दिया। अल्लाह जल्द से जल्द तामीरात भी करा, अल्लाह जल्द से जल्द जो है मस्जिद का भी इंतजाम कराए, कमरे का भी इंतजाम कराए। तो ये जो है ना आप लोगों की तवज्जो के बगैर नहीं हो सकता। क्या दीन को जो है माल की भी जरूरत है और जान की भी जरूरत है, ठीक है नहीं? और अल्लाह ने दोनों चीजें, जान और माल, ईमान वालों की जन्नत के बदले में खरीद दिया। इसलिए मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि भाई आज तक जामिया का भरपूर आप लोग ख्याल रख के आए हैं, अभी आइंदा भी जो है इसका पूरा पूरा ख्याल रखे और हर लाइन से जो है जामिया का साथ है। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब हजरतुल उस्ताद हजरत नबी साहब मदद आलिया से गुजारिश करूंगा कि हजरत जो है दुआ करते शहर संगम में सालिहीन और औलिया का ये शहर है। अल्लाह यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अल्लाह वालों की आमद और बहुत बड़े बड़े अल्लाह वाले अल्लाह यहाँ पर मदफून है। अल्लाह उन्हीं की बरकतें हैं कि यहाँ पर एक आइनो उर्दू हाई स्कूल और एक जामिया एजाजुल कुरान के नाम से अल्लाह इस इदारे की बुनियाद रखी गई और 4 साल से माशाअल्लाह अपनी तरफ से अल्लाह चला रहा है। अल्लाह इसको अल्लाह हमारे आइनो उर्दू हाई स्कूल और इस तरीके से जामिया एजाजुल कुरान की जो बुनियाद रखी गई है अल्लाह इनको बाब उरूज पर पहुँचाने के फैसले फरमा। अल्लाह इनकी तरफ दया से नवाज दे। अल्लाह इनके जो अहलकार है अल्लाह हमारे अब्दुल गनी भाई और इसाक भाई और दीगर जो मौजूद शहर और शहर के जो जिम्मेदार अल्लाह इसमें जो काम कर रहे हैं अल्लाह उनकी हिम्मत दे, ताकत दे, कुव्वत दे। अल्लाह हम उनकी खिदमत के हम अपनी तरफ से अल्लाह उनकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं अल्लाह और उनसे गुजारिश करते हैं कि अल्लाह जिस तरह एक 8 महीने 9 महीने पहले एक मशवरा उनका मौजूद शहर और आवाम और खास के दरमियान हुआ था और उस पर जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की अल्लाह सिलसिले में मशवरा हुआ था अल्लाह ज़मीन के सिलसिले में और तामीरात के सिलसिले में और इस तरीके से जामिया के लिए और नई स्कूल के लिए अल्लाह को अपने खुदा ने गैब करता इसके रास्ते हमवार फरमा दे। अल्लाह पर अपना फजल फरमा दे, अल्लाह पर अपना फजल फरमा दे। अल्लाह इस तरीके से शहर और अतराफ और पूरे इलाके में अल्लाह जहाँ जहाँ मकातिब मसाजिद और मदारिस चल रहे हैं अल्लाह उनको बाने उरूज पर और तरक्की की राहों पर गामजन फरमा दे। अल्लाह करने वालों की हिम्मत, अल्लाह करने वालों की हिफाजत फरमा, अल्लाह करने वालों में उसकी हिम्मत नसीब फरमा, अल्लाह उसकी ताकत कुव्वत नसीब फरमा। अल्लाह हम सबको मुखलिस बनकर और इखलास के साथ अल्लाह तेरे दीन की काम की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तो हमसे राजी हो जा, अल्लाह तेरी रज़ा वाले आमाल की तौफीक अता फरमा। इससे अल्लाह इस काम में अल्लाह जो कोताही अल्लाह अपने फजल से माफ़ फरमा और हमारे इस छोटे से और मुख्तसर से प्रोग्राम को कबूल फरमा। अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा ला निहायत कमालिक व अदद कमालिक सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।
और हमारे अंजुम इस्लाम ट्रस्ट के ट्रस्टियान, तमाम उस्ताद इकराम, उलमा इकराम, फाज़ इकराम, प्यारे बच्चों, आज मदरसा एजाजुल कुरान ने एक हमारे स्कूल के चेयरमैन गनी भाई का एक एजाजी जलसा रखा। आप तमामों का मैं कई दिन से अंजुम इस्लाम ट्रस्ट के जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक बहुत बड़ा एक काम यहाँ उनका इस्तेमाल के लिए रखा है। आपको बता दूं कि इसके पहले तमाम अभी लोगों ने गनी भाई के ताल्लुक से पूरे डिटेल मालूमात दी, उसके अंदर अभी कुछ मेरे को बोलने की बात कोई रह नहीं देता, पर फिर भी जैसे एडवोकेट संग्राम जोहदरे साहब ने बोले और बाकी लोगों को भी ऐसा चाहते हैं कि स्कूल इतना पुराना इदारा है और उसके अंदर और इससे आगे तालीम बढ़नी चाहिए, आला तालीम के लिए नए नए उसके अंदर शुरू को होना बनता। बहुत फिक्रे लेते हमारे पूरे ट्रस्ट से ताल्लुक से, हमारे चीफ ट्रस्ट से लेके तो सेक्रेटरी चेयरमैन साहब से लेके तमाम ट्रस्टियां, पर कुछ कुछ उसके अंदर टेक्निकल ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं और उसके बिना पर वो काम में रुकावट भी आती है। अब सब बातें डिटेल बोलने की जैसे हिसाब में ऐसा बोल नहीं सकते, पर फिर भी हमारी पूरी दिलो जान से कहा पूरी कोशिश है हमारी कि उसके अंदर एक जगह अभी अनकरीब जगह खरीदने का तकरीबन हो चुका, तो ये पूरा इदारा हमको उधर उसके अंदर ट्रांसफर करने का और वहां जाने के बाद में फिर जैसे पैरामेडिकल कोर्सेस है, दूसरे ताल्लुक से जो भी लड़कियों के ताल्लुक से जो कोर्सेस अपन कर सकते और उसके अंदर अपने इदारे को बाहर से कितनी उसके अंदर रुकावट न आए, ये देखते हुए वो इंशाल्लाह अनकरीब जगह खरीदने के बाद में वहाँ चालू करने का इरादा है। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं की और माली हालत की भी और हर चीज़ जरूरत रहेगी आपकी, नामे दिल में कदमी सुनने जैसा कहते, इतना मैं कह के मुझे आपने बात को करता हूँ। थोड़ा पीछे सरको और पीछे सरको यहाँ नहीं बोलो ना आ गए क्या? थोड़ा पीछे आ जाओ, हम जरा सा पीछे आ जाओ। इमाम नीचे बैठ। पहले वीडियो काट लेता। नहीं नहीं एक मिनट, ये अभी मौलाना लोगों को ग्रुप में कितने बच्चे नहीं, तुम रुको ना, तुम भी रुको, तुम्हारा हाजी साहब हो गया अभी ये स्टाफ एजाजुल कुरान का स्टाफ। हाँ फिर बच्चे लेंगे अपना, आ जाओ ना इधर से, आ जाओ पूजा आ जाओ, पीछे आ जाओ थोड़ा और पीछे
नहीं अभी मौलाना मदरसे के मौलाना फिर बच्चे नहीं